स्माइल डे, इलनेस टू वेलनेस, अस्वस्थता से स्वस्थता की ओर। स्वागत है आपका अपने चैनल पे, जहां हर बार की तरह इस बार भी वेलबींग सीरीज की इस श्रृंखला में हम एक ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है। पर हर बार की तरह जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे सभी वीडियोस जो भी हैं वो सब इंटरलिंक्ड हैं और इस वीडियो का भी लिंक आपके मेरे पुराने वीडियोस को लेके ही बना है, तो आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के लिए या खुद के लिए या अपने दोस्तों के लिए एक जरिया बन जाएं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आगे देखते हैं। आजकल एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट जो हम लोग सुनते आ रहे हैं वो है अस्थमा। अस्थमा में होता क्या है? अस्थमा में क्या होता है कि आपकी जो एयर पाइप है, जो श्वास नली है, वो नैरो हो जाती है दिन ब दिन, और उससे जब आप ठीक तरह से श्वास नहीं ले सकते हैं तो उसमें म्यूकस जमा हो जाता है, म्यूकस नहीं के बलगम जमा हो जाता है, और उसकी वजह से आप ठीक तरह से सांस नहीं ले सकते हैं। और जब आप सांस लेते हैं तो कुछ आवाज़ें आती हैं, जिस तरह से विसल बजती है तो उस तरह से आवाज़ आती है। आप सो नहीं सकते ठीक तरह से, आप कुछ काम नहीं कर सकते ठीक तरह से, कभी चलना हुआ चल नहीं सकते, कुछ काम कर रहे हैं तो जल्दी से थकावट हो जाती है, छाती में दर्द होने लगता है और सांस बहुत तेज तेज चलने लगती है। तो इस बीमारी को लेके लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उम्र भर उनको दवाइयों के ऊपर ही सहारा लेना पड़ता है। पर अस्थमा के एक्चुअल में देखा जाए तो 7 प्रकार हैं। 7 प्रकार का अस्थमा होता है, पर हम योग थेरेपी की मदद से उस अस्थमा को हम लोग ठीक कर सकते हैं, उस अस्थमा को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, पर बशर्ते आपको ये नियमित रूप से करना होगा, क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका है अस्थमा को ठीक करने का। तो इसे टाइम भी लगता है, पर ये रूट से निकल जाता है और आपको उम्र भर, जिंदगी भर आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज हम ये देखेंगे कि अस्थमा का कोई भी प्रकार हो, अस्थमा एक्चुअली जिस तरह से मैंने बताया कि 7 तरीके होते हैं, उस प्रकार होते हैं उसके। कभी ब्रोंकाइटिस होता है, कभी कार्डिक अस्थमा भी होता है, रीनल किडनी से रिलेटेड अस्थमा भी होता है, लिवर या स्प्लिन से रिलेटेड भी अस्थमा होता है। तो इन सभी अस्थमा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो सुजोग थेरेपी में हम लोग कर सकते हैं। तो आज मैं वही आपको दिखाने वाला हूं। पर इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप मेरा पुराना वीडियो जो लंग इन्फेक्शन रिलेटेड है, आप वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट, आज का और पुराना वीडियो लंग इन्फेक्शन का है, वो देखेंगे तो दोनों पॉइंट अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना आपको फ़ायदा हो रहा है। आपको किस तरह का भी अस्थमा हो, उससे आप बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। इस ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए एक ब्लैक कलर का मार्कर या स्केच पेन, कुछ ब्लैक पेपर सीड्स, काली मिर्च के दाने और एक पेपर सर्जिकल टेप। और हमें करना ये है कि कुछ पॉइंट्स हमें करने हैं अपने हाथ पे। जिस तरह आप ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, ये जो जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट है, ठीक उसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ब्लैक मार्क कर देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर उसके साथ बिल्कुल ठीक उसके ऑपोजिट यहाँ पे मार्क कर देना है ब्लैक, और ठीक इसके नीचे ये जो सेकंड जॉइंट है यहाँ पे ये भी ब्लैक मार्क कर देना है। ये जो आप कलर करेंगे
ये दिन भर ये ब्लैक यहाँ पे मार्क रहे। चौथा पॉइंट हुआ थंब पे, बैक साइड पे, नेल के बिल्कुल कॉर्नर पे, और वो भी अंदर के साइड टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर इस तरफ। और पांचवा जो पॉइंट है वो आपको मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसके बीच में जो ये लाइन है, ये जो गैप है, यहां से इस जगह पे, ये नकल आप देख रहे हैं, नकल के थोड़ा सा नजदीक, यहां, नकल के ऊपर नहीं, नकल के जहां स्टार्ट होता है वहीं पे, यहां पे आपको ब्लैक मार्क कर देना है। ये इस तरह की ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत करके आपको जो कॉमन जो अस्थमा है उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये दिन भर आपको ये कलर्स लगा के रखने हैं, और साथ ही साथ जो आप पुराना मेरा वीडियो देखेंगे जिसमें लंग इन्फेक्शन के पॉइंट्स हैं वो भी आपको लगा के रखने हैं। वो आपको पॉइंट्स रात को लगा के रखने हैं, और आपको ये करना ये है कि ये जो आपने पॉइंट्स लगा दिए हैं, रात के समय हर एक पॉइंट पे 1, 2, 3, 4 और 5, ये हर एक पॉइंट पे आप ब्लैक पेपर सीड इस तरह से लगा लीजिए, एक एक सीड लगा लीजिए, और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, इधर यहाँ पे लगा दिया, फिर उसके बाद ये वाले पॉइंट पे भी लगा दिया, फिर उसे ये वाले पॉइंट पे भी लगा दिया, और यहाँ वाले पॉइंट पे और यहाँ वाले पॉइंट पे, ये सभी पे एक एक दाना आप ब्लैक पेपर सीड लगा के आप रात भर इसे ऐसे रख दीजिए, इस तरह से रख दीजिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको इसका कितना फ़ायदा हो रहा है। पर आपको ये भी है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज भी करना पड़ेगा। आपके डॉक्टर्स, आपके कंसल्टेंट, आपके थेरेपिस्ट जिस तरह से बताएंगे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है, तो वो आपको लाइफस्टाइल चेंज करके, प्लस आप ये ट्रीटमेंट्स जो भी करेंगे, प्लस साथ में मेरा लंग इन्फेक्शन का जो आप वीडियो देखेंगे वो पॉइंट्स करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका अस्थमा किस तरह से कम हो रहा है। पर आपको ये नियमित रूप से करना ही पड़ेगा अगर आपको उससे निजात पाना है तो। यह बीमारी जो है अस्थमा की, अगर आपने शुरू से इसका केयर नहीं किया, आपने अपनी देखभाल नहीं की, तो यह जानलेवा भी बन सकती है और बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। तो इसीलिए आप अपने थेरेपिस्ट, अपने कंसल्टेंट, अपने डॉक्टर की सलाह मान के जो भी ट्रीटमेंट होती है वो इसे नियमित रूप से करते रहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप नेचुरल तरीके से भी ठीक होना चाहते हैं, कि दवाइयाँ ना लेके भी आप ठीक होना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। कभी कभी हम एक जरिया बन जाते हैं किसी की हेल्प करने का, और अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, या कहीं पे भी कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो आज अस्थमा की वजह से परेशान हैं, तो आप भी उनके साथ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ करते रहिए स्माइल।